नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके रोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बढ़िया सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन आज का प्लान जो है 25 फीट बाय 30 फीट का है, जिसमें 2 BHK प्लान हमने बिठाया है। तो आज की वीडियो में मैं वो प्लान आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, लेकिन वो प्लान जो है मैं आपको स्टेप वाइज समझाने वाला हूँ। मतलब आप घर पे प्लान किस टाइप में बना सकते हैं, अगर आपको खुद को प्लान बनाना है तो किस टाइप में बना सकते हैं, यह भी आपको समझ में आ जाएगा। और पूरा वीडियो होने के बाद उसका आज की डेट में इस प्लान का बजट कितना जाएगा, मतलब कितने खर्चे में ये पूरा घर जो है कंप्लीट हो सकता है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल सकती है। और जो नए लोग हैं, जो नए इंजीनियर्स हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि उनको भी बहुत सारा नॉलेज इससे मिल सकता है। इससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगभग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे प्लान्स और डिज़ाइंस हमने अपलोड किए हैं। और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वो प्लान जो आज हमने आपके लिए लाया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं हमारा 25 फीट बाय 30 फीट का पूरा प्लान। ठीक है, मतलब पूरा घर का नक्शा हम बनाएंगे। सबसे पहले हम 25 फीट जो है यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 फीट जो है हमने लाइन खींच ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्राउंड फ्लोर का प्लान बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इस बाउंड्री में हम हमारा प्लान बनाने वाले हैं। तो 25 फीट की जो है हमने एक लाइन खींच ली है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हम दूसरी लाइन खींच ली हमने 30 फीट की, मतलब 30 फीट की। तो 25 फीट बाय 30 फीट में मतलब इस एरिया में हम हमारा प्लान बनाने वाले हैं। और ये जो है आउटर बाउंड्री जो देख रही है आप, ये खाली हमने प्लान के लिए बाउंड्री दी है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा परफेक्ट प्लॉट का साइज जो रहेगा 25 फीट बाय 30 फीट का। और आजू बाजू में जो जगह छोड़ी है वो आप आपके हिसाब से छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आज जो हम प्लान बनाने वाले हैं ये पूरा 25 फीट बाय 30 फीट में पूरा कंस्ट्रक्शन का एरिया हम बनाने वाले हैं। मतलब 750 स्क्वायर फुट का पूरा कंस्ट्रक्शन का एरिया होगा और उसके बाहर हमारा वेंटिलेशन रहेगा। मतलब 25 फीट बाय 30 फीट में हम जो पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे और आजू बाजू में जो जगह छोड़ेंगे वो अलग रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से हमने ये लाइन मिला ली है। उसके बाद में ये फिर पूरा बॉक्स हमने बना लिया है। तो 25 फीट बाय 30 फीट का ये पूरा हमारा प्लॉट बन गया है। मतलब और उसके आजू बाजू में हमने जगह छोड़ी है। उसके बाद में देखिए आउटर वॉल जो है हम 9 इंच की लेते हैं। तो इस साइड में हमने टोटल जो है आउटर वॉल लगा दी है। आप देख सकते हैं पहले जो है हमारा सिंगल वॉल था, सिंगल लाइन थी। उसके बाद में हमने अंदर अंदर ये वॉल डाल दी है 9 इंच की। तो हमें जो है अंदर अंदर का एरिया मिलता है, विड्थ में मिल रहा है हमें 23 फीट 6 इंच, मतलब 9 फीट और ये 9 फीट मतलब 18 इंच चला गया, मतलब 1.5 फीट चला गया। तो 23.5 फीट जो हमारे अंदर अंदर जगह रहती है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 फीट 6 इंच, मतलब 28 फीट 6 इंच हमें ये अंदर अंदर जगह मिल रही है। उसके बाद में ये 9 इंच और ये 9 इंच, मतलब ये 1.5 फीट हमारी और बढ़ेगी। तो 28.5 और ये 1.5, मतलब टोटल 30 फीट का हमारा लेंथ हो रहा है बाहर बाहर। तो अंदर अंदर 28 फीट 6 इंच बाय 23 फीट 6 इंच हमें जगह मिलती है। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि स्टेयर के जो है हम बाहर से देंगे, क्योंकि ऊपर का फ्लोर अगर हमको रेंट के हिसाब से देना है तो कोई दिक्कत ना हो। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 6 फीट 2 इंच पे एक लाइन खींच ली है। मतलब 6 फीट 2 इंच इसलिए क्योंकि 3 फीट और 3 फीट की हम लैंडिंग मतलब स्टेज बना देंगे। तो 3 फीट और ये 3 फीट और 6 फीट हो जाएगा। उसके बीच में दोनों स्टेप्स के बीच में जो है हम 2 इंच का गैप रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये लाइन खींच ली है। तो हमें जगह मिलती है उसके बाद में 22 फीट 4 इंच यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में 23 फीट 6 इंच विड्थ में। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, देखिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर भी आउटर वॉल डाल दी है, ये भी 9 इंच की, क्योंकि ये भी हमारी बाहर की वॉल रहने वाली है। यहाँ पर बाद में हम गेट लगाने वाले हैं और यहाँ पर हम स्टेयरकेस देने वाले हैं।
तो एक एक प्रोसेस में एक एक स्टेप वाइज हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लैंडिंग देने वाले हैं 3 फीट की, मतलब 6 फीट 2 इंच बाय 3 फीट की हमारी लैंडिंग होने वाली है। उसके बाद में हम यहाँ से स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हम मेन गेट देने वाले हैं क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पर रखने वाले हैं। और इस प्लान में हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है लगभग यहाँ पर हम हॉल बनाने वाले हैं, इसके बाद में यहाँ पर हम किचन बनाएंगे और पीछे की साइड में 2 बेडरूम बनाएंगे। अब जो टॉयलेट बाथरूम का पोजीशन जो है ये लगभग सेंटर में बना देंगे, मतलब किचन के साइड में पीछे और यहाँ पर लगभग बेडरूम के आगे। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज हम बना लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 फीट 3 इंच पर यहाँ पर हमने एक छोटा सा ऑफसेट मतलब छोटी सी दीवार बना ली है 4 इंच की, क्योंकि अंदर की वॉल जो हम 4 इंच की लेने वाले हैं, बाहर की वॉल जो हमने 9 इंच की ली है। तो यहाँ पर हमको मिल रही जगह 21 फीट 7 इंच यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद में 12 फीट 3 इंच यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, मतलब वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में आपको बनाने के बाद दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम बनाने वाले हैं 12 फीट 3 इंच पर एक ऑफसेट डाल दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से हमने 11 फीट 7 इंच पर ऑफसेट डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4 की वॉल है हमने प्लॉट के सेंटर में निकाली है। तो यहाँ से हमें एक 11 फीट 7 इंच और यहाँ से 11 फीट 7 इंच जगह मिलती है, उसके बीच में हमारी 4 इंच की वॉल बैठ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक रूम बैठ रहा है 11 फीट 7 इंच बाय 9 फीट का, ये हमारा रूम हो जाएगा। तो इसे हम बेडरूम भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम बेडरूम बना देंगे, या तो हम किचन भी बना सकते हैं। लेकिन हमने पहले ही डिसाइड कर लिया यहाँ पर हम किचन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पीछे की साइड में 2 बेडरूम बनाने वाले हैं, तो हमारी एक बेडरूम जो है ऑलरेडी बन चुकी है। अब हमें जो अंदर अंदर डिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पर 11 फीट 7 इंच, यहाँ पर 21 फीट 7 इंच, यहाँ पर 12 फीट 3 इंच, और यहाँ पर 11 फीट 7 इंच बाय 9 फीट का। उसके बाद में यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं फिर से एक वॉल डाल दिया। देखिए हम जो हॉल बनाने वाले हैं ये 10 फीट विड्थ बनाने वाले हैं। उसके बाद में बेडरूम की साइज जो है हम बड़ी लेने वाले हैं, क्योंकि हॉल जो हमें लेंथ में ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि इस साइड में हम किचन छोटा बनाने वाले हैं, इसलिए हमने विड्थ में 10 फीट का ही ऑफसेट डाल दिया है हॉल के लिए। तो यहाँ पर हम हॉल बना देंगे। तो हॉल के लिए आप देख सकते हैं 10 फीट पे एक ऑफसेट डाल दिया हमने यहाँ पे, मतलब ये वॉल बना ली है। उसके बाद में 4 इंच ऑफसेट डाल दिया है, मतलब ये पूरी 4 इंच की हमारी वॉल बन जाएगी। और मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 फीट छोड़ के फिर इस साइड में जो जगह बच रही है हमारी 11 फीट 3 इंच में बच रही है। तो हमारा ये जो बेडरूम बन रहा है 11 फीट 7 इंच बाय 11 फीट 3 इंच का, और ये जो बेडरूम बन रहा है 11 फीट 7 इंच बाय 9 फीट का। ठीक है, मतलब हमारे 2 बेडरूम तो बन चुके हैं और हॉल का साइज भी लगभग आधा बन चुका है। यहाँ पर हम लेंथ में ज़्यादा लेने वाले हैं हॉल, और उसके बाद में यहाँ पर छोटा किचन बनाने वाले हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा, यहाँ पर हम बेडरूम बनाने वाले हैं, यहाँ पर हमने नाम डाल दिया है, यहाँ पर बेडरूम, और यहाँ पर हम लिविंग रूम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हमें एक छोटा सा किचन हम बनाएंगे हम 7 फीट 11 इंच का, उसके बाद में 4 फीट का टॉयलेट बना देंगे, क्योंकि यहाँ से ये जो वॉल है यहाँ से इधर ऑफसेट डालेंगे और यहाँ पर 4 फीट पर हम टॉयलेट बना लेंगे, क्योंकि लगभग अंदर अंदर हमें टॉयलेट और बाथरूम की साइज जो है लगभग 4 फीट बाय 8 फीट का जो है हम रेगुलर बना सकते हैं। मतलब इसमें एक टॉयलेट सीट भी बना सकते हैं और इसमें बाथरूम भी बना सकते हैं। तो ये हम पूरा एक ही बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें बाइक पार्किंग के लिए यहाँ पर हमने जगह छोड़ी है। अगर आपको बाइक पार्किंग नहीं देना है, मतलब ये पार्किंग नहीं देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा किचन जो है आगे खींच लेंगे, तो यहाँ पर हमें बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग भी मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ पर जो है एक ही टॉयलेट बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम बना दिया है, यहाँ से 4 फीट ऑफसेट डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर 8 फीट पे हमें ये अटैच टॉयलेट बाथरूम बना दिया है, मतलब 8 फीट बाय 4 फीट का, ये भी काफ़ी बढ़िया साइज दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर हमने किचन बना है 8 फीट बाय 7 फीट 11 इंच का, मतलब लगभग 8 फीट बाय 8 फीट का। और यहाँ पर हमें लिविंग रूम का साइज मिलता है, ये 8 फीट हमने किचन छोड़ दिया है। उसके बाद में जो जगह बच रही है हमारी 15 फीट 2 इंच की जगह बच रही है, मतलब यहाँ पर हमें 15 फीट 2 इंच बाय 10 फीट का हमारा लिविंग रूम का साइज मिल रहा है। अब इसको हम डेकोरेट भी करेंगे, इसमें मॉडल्स भी डालने वाले हैं। तो एक एक स्टेप हम करेंगे। देखिए हमारा पूरा प्लान लगभग बन चुका है। यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम, यहाँ पर किचन, यहाँ पर लिविंग रूम। अब हम यहाँ से स्टेयर के स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर वरांडा बना देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर छोटा सा गार्डन, और यहाँ पर हम पार्किंग के लिए जगह दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक वरांडा बना लिया है, बाकी प्लान लगभग सेम है। आप देख सकते हैं ये जो स्टेप है, ये स्टेप चढ़ के यहाँ पर हमारा मेन गेट रहेगा, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं हम, बाइक वगैरह। उसके बाद में ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे, और उसके बाद में हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग रूम पे। यहाँ पर हमने बड़ा सा डोर बना दिया है लिविंग रूम का, और यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होने वाली है और यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचने वाले हैं। ये भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए हमने दो पार्ट बना दिए हैं,
यहाँ पर, तो इस साइड से एक स्टेप्स बना देंगे, इस साइड से हम स्टेप बना देंगे, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर चढ़ने वाले हैं और यहाँ से हमारे स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ से डायरेक्टली ऊपर इस पार्किंग के ऊपर स्लैब जो रहेगा यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10-10 इंच की हमने स्टेयर स्टार्ट की है। देखिए 10-10 इंच की जो है हमारी विड्थ रहेगी, मतलब ये हमारा ट्रेड्स रहेगा, और 7-7 इंच की हमारी राइजर रहेगा। ठीक है, तो बाइक पार्किंग जो हम स्टेयरकेस के नीचे भी कर सकते हैं, वो बाद में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये देखिए ये जो है स्टेप्स इस टाइप में हम बना रहे हैं। ठीक है, 10-10 इंच के हम बना देंगे। मतलब ये जो 3 फीट की लैंडिंग है, ये लैंडिंग तो हमारी रहेगी, उसके बाद में 3 फीट की तो हमको मिनिमम लेना ही है। उसके बाद में यहाँ पर हम 10-10 इंच के जो स्टेप रहेंगे ये स्टेप डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर भी हम 10-10 इंच के ये स्टेप डाल देंगे। ठीक है, तो हमारी स्टेयर्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच रहे हैं। तो इसके नीचे भी हम पार्किंग कर सकते हैं, या तो इसके नीचे अगर यहाँ पर हमने पूरी वॉल बना दी तो इसके नीचे हम कुछ सामान स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इस साइड से हमें जगह रहेगी इस अंदर में जाने के लिए। ये स्टेयरकेस की हाइट जो है काफ़ी ऊपर रहेगी, क्योंकि इस वरांडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्टेयर्स। ठीक है, मतलब वही इस वरांडे की हाइट जो रहेगी हमारी प्लिंथ लेवल से लगभग 4 इंच नीचे रहेगी। तो यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने स्टेयर्स तो बना लिया है, उसके बाद में इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, और अब विंडोज़ का पोजीशन हमने बना दिया है। ये बेडरूम है, इस बेडरूम को हम 2 विंडोज़ बनाने वाले हैं, इस साइड में और इस साइड में। उसके बाद में हॉल को जो है 2 विंडोज़ बनाने वाले हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। और ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम को भी 2 विंडोज़ बनाने वाले हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे। अटैच टॉयलेट बाथरूम को वेंटिलेटर बनाएंगे यहाँ पर, और किचन को एक विंडो हम यहाँ पे फ्रंट साइड में बना सकते हैं और इस साइड से भी बना सकते हैं। तो यह हमने विंडो का पोजीशन बना लिया है, और क्योंकि हर साइड से हमारी जगह है, इसलिए वेंटिलेशन के लिए हर तरफ से हमने विंडोज़ दिए हैं। देख सकते हैं हमने विंडोज़ को अब डेकोरेट कर लिया है। उसके बाद में और भी अच्छा हमारा प्लान नज़र आ रहा है, और भी हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने पूजा रूम दिया है किचन के बगल में। देखिए यहाँ पर हम किचन ओटा बना देंगे, और यहाँ पर हमने छोटा सा पूजा रूम दिया है। अब यहाँ पर हमने एक वार्डरोब बनाया है जो बेडरूम के लिए रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर हम छोटा सा इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब इसको इस वॉल जो है इसको थोड़ा सा हैचिंग कर देंगे, इसको ब्लैक बना देंगे, मतलब ग्रे कलर में, तो और भी अच्छा दिखने वाला है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा हमें यह प्लान सुंदर सा नज़र आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर हमने छोटा सा गार्डन के लिए, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स हम लगा सकते हैं डेकोरेशन के हिसाब से। यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी कर दी है हमने, और भी अच्छा प्लान नज़र आ रहा है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर हमने किचन ओटा बना लिया है छोटा सा। अगर आप चाहें तो इस साइड से भी किचन ओटा बना सकते हैं, यहाँ पर हमने किचन ओटा दिया है। उसके बाद में यहाँ पर हमने लिविंग रूम के लिए सोफ़ा सेट्स वगैरह दिए हैं। इसका पोजीशन जो है हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर देखिए हमने ये टीवी लगा दिया है, तो यहाँ से हम ये सोफ़ा जो है इसको हटा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर रियल टाइप में इसको यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ से हमें जो है टीवी हमारा पूरा नज़र आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमने बेडरूम में बेड डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर भी हमने बेडरूम में बेड डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं 25 फीट बाय 30 फीट का, मतलब 25 फीट बाय 30 फीट का, लगभग 750 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट का एरिया था, जिसमें 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन, यहाँ पर अटैच टॉयलेट बाथरूम, स्टेयरकेस बाहर से दिया है। और यहाँ पर स्टेयरकेस के नीचे हम कुछ सामान भी स्टोरेज कर सकते हैं, और यहाँ पर पार्किंग के लिए, बाइक पार्किंग के लिए जगह दी है। अब इसका बजट जो है आज की डेट में कहाँ तक आएगा यह हम बताने वाले हैं। बहुत ही जल्द इसका 3D भी लाने वाले हैं, मतलब पूरा बाहर से ये किस टाइप में दिखेगा और अंदर से किस टाइप में दिखेगा, ये पूरा डिटेल हम इसका बनाने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। 2 जून 2020 डेट है। आज की डेट में जो है इसका बजट हमारा जा सकता है, मैं आपको ये टेंटेटिव बजट बता रहा हूँ, ये 10 लाख तक जा सकता है। ठीक है, मतलब 10 लाख के से थोड़ा सा कम भी हो सकता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट जो हमारी चॉइस के हिसाब से इसका बजट जो है कम ज़्यादा हो सकता है। या तो हमारा जो प्लॉट का एरिया है, मतलब प्लॉट का लोकेशन कहाँ पे है, आपका घर कहाँ पे बनने वाला है, इसके हिसाब से भी इसका बजट जो है ये कम ज़्यादा होता है। तो 10 लाख से कम ज़्यादा ये बजट में यह पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये ग्राउंड फ्लोर का, जिसमें जो है हमारा टाइल्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा, फ्लोरिंग का, मतलब लेबर चार्जेस प्लस टाइल्स प्लस प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक और हमारा विंडोज डोर्स और हमारा बाहर का और अंदर का कलर्स। तो इतना जो है ये पूरा हमारा इस बजट में 10 लाख के आसपास, कम ज़्यादा 1 लाख या 2 लाख कम ज़्यादा हो सकते हैं, इस बजट में हमारा कंस्ट्रक्शन जो है ग्राउंड फ्लोर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि प्लान जो है आपको समझ में आया है। अगर आपको प्लान पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।